बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हज़रात गिरामी क़दर, बेगम कोर्ट की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की तैयारी में मसरूफियत के दौरान मैं अपने आप को अजब तरह की कैफियत से हमकिनार पा रहा था। ज़हन शदीद तरीन उलझाव का शिकार था, तबीयत बेचैन थी, तबीयत में इस तरह पाया जा रहा था और मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि एक तरफ वो लोग हैं जो अज़मते सहाबा के लिए दिफाए सहाबा की खातिर मैदाने अमल में मौजूद हैं और उन्होंने इस बात का अहद किया हुआ कि अपने अस्लाफ की रवायात को अल्लाह के फजलो करम से उसी वलवले के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी हमहमे के साथ, उसी जमजमे के साथ, उसी तंतने के साथ अपने अस्लाफ की रवायात को वापस लौटा कर रहेंगे। और एक तरफ वो बदनसीब है जो कभी अपनों की शक्ल में, गैरों की शक्ल में, इंतजामिया की शक्ल में दिफाए सहाबा के इस अज़ीमुश्शान कौस को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदाने अमल में नजर आते हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से आज यहां पर इस बात का ऐलान करने के लिए आए, कायनात के लोगों सुन लो, जब तक सैयद शहीद के बेटे जिंदा हैं, अमृतसरी के बेटे जिंदा हैं, बटालवी के बेटे जिंदा हैं, फजाले सहाबा के रास्ते में हर रुकावट को अपने बूट की नोक पे रखेंगे। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क न जाना है, हम हक नशीनों की ठोकर में जमाना है। अजीब बात है, जिस वक्त अहले हदीस का एक एक बच्चा, एक एक बुढ़ा, एक एक माँ, एक एक बहन बेटी इस बात को अपना फर्ज समझती है कि अबू बकर की सदाकत को बयान किया जाए, उमर की अदालत का तस्करा किया जाए, उस्मान की सहाबत को बयान किया जाए, हैदर की शुजाअत को बयान किया जाए, मुआविया के तदब्बुर की बात की जाए, तलहा और जुबैर की मनकबत को बयान किया जाए। वैसे ही बाज लोग इस बात को अपना फर्ज समझते हैं, अपनी मजलिसों में, अपनी बज़मों में, अपनी महफिलों में सिद्दीक़ाए कायनात की शान में गुस्ताखी को किया जाए, अबू बकर की शान में अहानत को किया जाए, उमर पर तबर्रे को किया जाए, मुआविया को, हसन हुसैन पर, तलहा जुबैर पर गंदगी को उछाला जाए। अल्लाह के फजलो करम से अल्लामा शहीद हबीबुर रहमान के बेटे अभी जिंदा हैं। जब तक हमारे जिस्मों में जान बाकी है, अबू बकर की सदाकत के नारे को लगाते रहेंगे। तकबीर, सदाकत मस्तक अहले हदीस, अज़मत सहाबा, शान अमीर मुआविया, अल्लामा मोतसम इलाही ज़हीद,
मरकजी जमीयत आले हदीस पाकिस्तान। और मुझे बाबा शहीद की वो बात याद आ गई। उन्होंने एक जलसा आम से तकरीर करते हुए कहा था कि अल्लाह की कसम है उस जमीन पर कभी रहमत की बरखा नहीं बरस सकती जिस सरजमीन पर अबू बकर और उमर की तौहीन को किया जाता हो। और आज तुम अबू बकर की, उमर फारूक की, मुआविया की, उन जलीलुल कदर असहाब की शान में तनकीस को करते हो। अल्लाह की कसम ये जलीलुल कदर सहाबी दुनिया में न आए होते, आज हम किसी बुत कदे में बुतों की परस्तिश कर रहे होते। और बात आई है अल्लामा शहीद की, तो सुन लो, उन्होंने अपनी जिंदगी में निसफ दर्जन से ज़ायद किताबों को लिखकर बातिल फिरके को नंगा कर दिया। उन्होंने मुहालिफ फिरक की अपनी किताबों से हवाला जात को इकट्ठा किया और इस बात को साबित किया अबू बकर और उमर, उस्मान और अली, मुआविया, हसन और हुसैन, तलहा और जुबैर, ये वो फूलों का एक गुलदस्ता है कि जिसके एक फूल को भी उस गुलदस्ते से निकाला जाए पूरा गुलदस्ता मुरझा जाएगा। और साथियों, अल्लामा शहीद की क्या बात की जाए कि जिनकी सारी जिंदगी बातिल फिरकों को ललकारते हुए गुजरी और उन्होंने सिर्फ तकारीर नहीं, नारे नहीं, तहरीर नहीं, कॉलम नहीं, बल्कि अपने अमल से इस बात को साबित कर दिया जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये अजीब बात है, मुझसे कबल बरादर अजीज हिशाम इलाही ज़हीर आपसे मुहातिब थे। अबू बकर की शान में गुस्ताही हो, हजरत उमर की शान में गुस्ताही हो, हजरत मुआविया की शान में गुस्ताही हो, रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन, तुम्हारे कानों पर जूं तलक नहीं रेंगती। और अपने आप को रियासत मदीना का दावेदार कहलाने वालों, सुन लो, बेगम कोर्ट में एजेंसियों के आए हुए लोगों इस बात को नोट करो, अपने बड़ों तक इस पैगाम को पहुंचाओ, उन्हें जाकर इस बात का बता दो। अल्लाह की कसम है, अगर तुमने वीडियोस मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, हमारा मुतालबा आईनी और कानूनी है, फौरन से पहले कानून को हरकत दो। इन गुस्ताही करने वालों के खिलाफ फौरन से पहले कानूनी कार्रवाई को करो, वगरना जिस तरह भैया ही शाम ने कहा, अल्लाह की कसम हमारी मंजिल डीआईजी का दफ्तर नहीं, आईजी का दफ्तर नहीं, बल्कि हम अपने मार्च को इस्लामाबाद की तरफ जारी और सारी कर देंगे। और बेगम कोर्ट के आए हुए लोगों, नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, शाने सिहाबा, फिजाले सिहाबा, अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़हीर साहब। हजराते गिरामी कदर, ये अजीब बात है, अल्लाह की कसम है, अहले हदीस के स्टेज से जब भी बात हुई, अमन की बात हुई, अमन को कायम करने के लिए, फिरका वरीयत के खात्मे के लिए, मसलकी हम आहंगी के लिए अहले हदीसों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे स्टेज से जब भी बात हुई, अमन की बात हुई, लेकिन इस अमन की आड़ में हमने अपनी गैरत का, अपनी हमीयत का सौदा नहीं किया। अगर तुमने फौरन से पहले कानूनी कार्रवाई को ना किया, इंशाअल्लाह ऐसा तूफान बन के उठेंगे
जो तुमको टकरा कर पाश कर देगा। और क्या हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? अबू बकर की सदाकत के झंडे को उठाने के लिए तैयार हो? उमर की अदालत का तस्करा करने के लिए तैयार हो? उस्मान की सहावत को बयान करने के लिए तैयार हो? हैदर की जुर्रत और शुजाअत को बयान करने के लिए तैयार हो? अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की हैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल